सभी लोगों को मन्नता प्रभु यीशु मसीह के नाम से कृपा समाधान आप लोग को मिलता रहे। परमेश्वर की दया से आज हम लोग 6वें दिन के उपवास की सभा और आज सोमवार है तो आज चंगाई सभा पर भी हम लोग मौजूद है। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए प्रभु तूने में दिया। प्रभु जी तेरा वचन से प्रभु तू बात कर और मुझे अपने लहू से शुद्ध करके प्रभु तेरी आत्मा मुझ में समा के जो वीडियो देखने वाले हैं उनको सुनने वाले हैं उनको सभी को प्रभु जी तू तृप्त कर और तेरे उद्देश्य और तेरा मकसद समझा। यीशु के नाम से मैं मांग तो कबूल कर आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर तुम्हारे परिवार तुम्हारे काम काजों पर सदा सर्वदा बनता रहे आमीन। प्रभु की महान कृपा से कल तक हम लोगों ने ये देखा था कि 5वें अध्याय में अब काम शुरू हो गया है। मूसा हारून निकलकर प्रभु की मर्ज़ी के अनुसार फिर उनके पास बात करने के लिए गए, यानी क्रिया जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो क्रिया स्टार्ट होते ही हमने देखा 5वें अध्याय में कि फिरौन उन पर टूट पड़ा और टूट पड़ते ही वो कहा कि यहोवा कौन है जिसकी बातें मैं तुमको जाने के लिए दूँ। ठीक है, तुम सब आलसी हो, तुम जाके तुम्हारा काम करो। और मूसा हारून को अलग से डांट पड़ती है कि तुम लोग क्यों इन लोगों को काम करने से रोकते हो। हाँ, इस तरीके से उनको डांट पड़ती है। और उनको भी डांट पड़ने के बाद में इसराइली के लोग मूसा हारून के पास रास्ते में मिल भेंट कर उनको कहते हैं कि तुमने क्यों उनके हाथ में तलवार दे दिया हमको मारने के लिए। पहले तो हम लोग अच्छे थे करके, अभी तो और भी काम बिगड़ गया। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। अभी 6वां अध्याय जो है ये एक हिम्मत देने वाला अध्याय है, ये एक दिलासा देने वाला अध्याय है। ठीक है, और प्रभु उनको दोबारा हिम्मत देता है कि मैं अब्राहम और इसहाक और याकूब के नाम से उनको मैंने दर्शन दिया था, मगर यहोवा के नाम से मैंने कभी भी उनके साथ बर्ताव नहीं किया। लेकिन फिरौन को मैं यहोवा हूँ इस बात की ये बात वो जानेगा। हाँ, क्योंकि फरोह ने बोला कि यहोवा कौन है जिसके ऊपर मैं जाने दूँ तुमको उनके बात सुनकर। मैं नहीं जानता यहोवा कौन है। तो अभी परमेश्वर बोलता है कि मैं अब तक अब्राहम इसहाक और याकूब के परमेश्वर के नाम से मैं दर्शन दिया था, मगर अभी मैं यहोवा का मेरा नाम जो है उसके सामर्थ्य क्या है वो उनको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, तो इस अध्याय में परमेश्वर मूसा हारून को फिर से बोलता है फिर से जाओ फिर उनके पास और उनको कहो कि भेजो करके उनको, अगर नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो वो बोलता है कि तू इसराइली लोग के पास भी जाके फिर से बोल करके। तो मूसा बोलता है प्रभु अपने लोग ही नहीं सुन रहे तो फिर उनके पास क्या जाके बोलने का। फिर भी प्रभु उनको बोलता है कि तुमको फिर उनके पास भी जाने का है और साथ ही साथ तुमको अपने लोग जो इसराइली लोग हैं उनके पास भी जाके उनको बोलने का है। तो दोस्तों, ये एक्चुअली मूसा हारून जो काम कर रहा है ये खुद का काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। ओके, और इसी को हम लोग बोलते हैं सुसमाचार। सुसमाचार, प्रभु के पास से आया हुआ हर एक समाचार, स्वर्ग से आया हुआ हर एक समाचार वो सुसमाचार यानी अच्छा समाचार है। और वो ये है कि छुटकारे का समाचार है और गुलामी से आज़ादी करवाने का समाचार है और छुटकारा दिलवाने का समाचार है। तो यही सुसमाचार यीशु मसीह ने भी किया है कि जो भी लोग बंदी गृह में हैं उनको छुड़ाने के लिए, कंगालों को सुसमाचार देने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है और अंधों को आंखें देने के दृष्टि देने के लिए, हाँ, और चंगाई का काम करने के लिए, कुचले हुओं को निकालने के लिए सुसमाचार है करके। तो दोस्तों, ये लोग भी कुचल गए थे, कुचला दिए गए थे, बोझ के आगे कुचल गए। यीशु मसीह भी कहता है ए बोझ में दबे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो परमेश्वर भी जब पिता के रूप में है वो भी लोगों को मूसा हारून से कहता है कि मैं मेरे लोगों को छुड़ाऊंगा उनके बोझ के नीचे से और उनको आज़ादी दूंगा, उनको छुटकारा दूंगा। दोस्तों, ये एक सुसमाचार है और हमें लगता है, देखो यीशु मसीह ने भी मत्ती 28 अध्याय में लिखा है कि जाओ पृथ्वी के सारे छोर में जाओ, सभी लोगों को चेला बना और जो आज्ञा मैंने उनको सिखाई ये मानने के लिए उनको भी मानना सीखा, उनको भी बताओ करके यीशु मसीह की भी ये आज्ञा है। और ये आज्ञा दोस्तों हम सबके लिए है। ओके, तो
यही समाचार सुसमाचार का काम हमें भी करना है दोस्तों। और इसी में भलाई है, और इसी में चंगाई भी है, इसी में शांति है, इसी में बरकत है, इसी में सब कुछ है। ठीक है, तो यही सब कुछ लेकर जो है परमेश्वर मूसा और हारून को भेजा था। अब मूसा कहता है कि इस्राएली मेरी बात नहीं मान रहे करके। सच में कैसे मानेंगे, क्योंकि एक बार मान के देखा था तो बात क्या हो गई, बिगड़ गई दोस्तों। ठीक है, तो दोबारा प्रभु बोलते हैं मूसा को, दोबारा जा, उनको बोल दे करके। सुसमाचार जब बांटने की नौबत आती है, बारी आती है हमारी, हम लोग अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं, दान देकर, दशमांश देकर, धन्यवाद भेंट देकर, कवर देकर, हाँ ये सब देकर, चर्च में हाथ बढ़ाकर, चर्च के काम कर कर सुसमाचार के काम को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा दूर रखते हैं। दोस्तों, जिस काम से मूसा भी दूर दूर रहना चाहा, वही काम मूसा को करना पड़ा, हारून को भी करना, मूसा का भाई हारून होने के नाते हारून को भी करना पड़ा। बाकी मूसा जो है पूरा का पूरा बोझ मूसा पे आ गया। अब हम सोचते हैं सुसमाचार बांटते वक्त वो क्या मेरा बात सुनेगा, उसको मैं कैसे बताऊं, उसको मैं क्या बताऊं, वो नहीं सुनेगा। हम लोग पहले से फैसला कर लेते हैं वो नहीं सुनेगा। मूसा तो भी एक बार बोल के आया और उसके बाद वो बोलता है कि फिर से बोलते नहीं सुन रहे करके। जो सच्ची बात है वो मूसा कह रहा है प्रभु को, लेकिन हम लोग तो घर बैठे ही बहाने बनाते हैं कि वो नहीं सुनेगा। कैसे बोलूँ मैं उसको, क्या बोल, अरे तुम खड़े हो जाओ, मुंह खोलो, प्रभु की आत्मा तुम्हें अगुवाई करेगा। ठीक है, कि कैसे उनसे बात करने का है, कैसे उनको बोलने का है। तो उन सबसे पहले से ही आप लोग बोलोगे कि वो लोग नहीं सुनेंगे तो कैसे करेंगे हम लोग, कितने साल और हम सोचते रहेंगे कि मूसा क्या, प्रभु ने मूसा को चमत्कार दिया, लोग उसकी बात सुन रहे। नहीं, इतना आसान नहीं था सुनना, उनके लिए भी बहुत मुश्किल था सुनना, सुसमाचार सुनना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। और हम तो किसी एक को भी सुसमाचार बांटने में 100 बार सोचते हैं कि मैं क्या बोलूँ उसको, कभी भेंट लूँ उसका, कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे उसको बताऊँ, कैसे मैं जताऊँ। ये पूरा का पूरा हम लोग है ना बार बार सोचते करते रहते हैं। लेकिन असली में हमको करना है दोस्तों, तुमको ऊपर उठना है, तुमको फैसला करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। क्योंकि केवल यीशु मसीह का काम नहीं है ये, केवल मूसा और हारून का काम नहीं है ये परमेश्वर का काम है। जो भी निर्गमन में काम हो रहा है ये प्रभु का काम हो रहा है दोस्तों। प्रभु का काम क्या है, लोगों के लिए, जो कुचले हुए हैं उनको छुटकारा देने के लिए, जो बोझ के तले दबे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए, उनको आज़ाद करने के लिए, उनको जीने के लिए। उनका जीना कुछ नहीं, सिर्फ काम करना, घर लौटना, काम करना, खाना खाना, घर लौटना, काम करना, घर लौटना। इतना काम था, इतना काम था। अरे कभी कभी हमारे फैक्ट्रियों में, कंपनियों में कभी कभी बिजली चली जाती है तो हमको कम से कम 4 घंटा बैठने को तो मिलता है बिजली के आने तक। हाँ, लेकिन उनको तो वो भी नहीं। आप सोचो कि फिरौन ने उनसे ईंटों की गिनती कम नहीं की, और जितना चाहिए हो सके उतना उनके पास से करवा के लिया गिनती में दोस्तों। तो सोचो कि कितना काम है उन लोगों को, खाने की भी फुर्सत नहीं उन लोगों को, इतना ज़्यादा काम करवा के लिया दोस्तों। हम लोगों को हफ्ते में एक बार छुट्टी भी नहीं मिलती तो हम लोग बहुत ये हो जाते हैं कि छुट्टी भी नहीं है, क्या करने का। हाँ, उन लोगों को तो छुट्टी के नाम की चीज़ ही नहीं, काम ही काम, काम ही काम। हम तो भी काम करके 3 बजे या 2 बजे दोपहर को, या फिर कोई 12 बजे दोपहर को, या फिर कोई 4 बजे दोपहर घर में लौट के आते हैं दोस्तों। और उतना हमको आज़ादी भी मिलती है। ठीक है, तो उन लोगों को तो ऐसा भी आज़ाद नहीं थे, वो लोग गुलाम थे, बंधुए थे वो लोग। तो बंधुआ अपने मर्जी से छुट्टी नहीं ले सकता, और बंधुआ अपनी मर्जी से काम बंद भी नहीं कर सकता दोस्तों। तो उन लोगों को परमेश्वर ने सुधि ली उनकी, और फैसला किया कि उनको निकालने का। तो सुसमाचार का काम जो है वो सभी लोग को करने का है, इससे कोई भी नहीं बच सकता है। मूसा बचना चाहा, प्रभु उसको बचने के लिए नहीं दिया। और उसी प्रकार से और जुड़ते गए हारून, मूसा, हारून, फिर बाद में मूसा का ससुर, हाँ, फिर ये सभी लोग सुसमाचार के काम में जुड़ते गए। और हम लोग जुड़ते नहीं बल्कि तोड़ देते हैं। सुसमाचार का काम करना है दोस्तों। हम कभी करेंगे काम, हम कभी प्रभु के नाम की बड़ाई करेंगे, हम कभी लोगों को बोले कि हमने क्या पाया और तुम भी पालो करके आशीर्वाद।
छुटकारा ले लो। हाँ, दबे हुए हो आप लोग बोझ के तले, फिर आ जाओ। हमको लगता है कि ना हमारी बात कोई भी नहीं सुनेगा, मूसा की बात सब लोग सुनेगा। तो आपको मैं बता दूँ एक बात कि अपने जो मिशन के व्यवस्थापक हैं देवदास जी बापू जी, तो वो भी बहुत चमत्कार प्रभु ने उनके भी हाथ में दिया था। वो तो एक ही वक्त में 2-3 जगह जाकर सुसमाचार बांट के प्रभु का काम करके आते थे, इतना चमत्कारी था वो बापू जी। तो वो भी किसी एक उनके पास है ना, हर दिन एक दही वाली आती थी टोकरी लेके दही देने के लिए, क्योंकि आंध्रा में दही हर खाने के बाद या खाने के साथ दही खाना बहुत फेमस है। तो वैसे ही तो बापूजी भी दही का सेवन करते थे खाना खाने के बाद। तो वो दिन में हर दिन में एक बार वो दही वाली एक यानी ताऊ जी बोलते हैं आप जैसे, वो आंटी एक आती थी उनके पास, तो वो दही देती थी उनको। तो बापूजी उस दही के बहाने उनसे बात भी करते थे, सुसमाचार भी बांटते थे। कितना उनको बोला फिर भी वो नहीं सुनती थी। तो बोलती थी वो क्या हो सब तुम्हारे पास ही रखो, वो मेरे समझ के बाहर है, बस तुमको बोलो दही चाहिए तो ले लो वरना मैं निकल रही हूँ, ऐसे करके बोलती थी। तो बापूजी भी प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु क्या प्रभु, ये औरत ज़रा नहीं सुनती सुसमाचार, प्रभु कैसे करेंगे प्रभु करके बापूजी भी स्वयं प्रभु का मदद लेता था दोस्तों। तो हम क्या फिर, हाँ, हमें भी सुसमाचार बांटना है दोस्तों, हमें भी ये काम करना है दोस्तों। ये काम सच में मुश्किल का है। कब मुश्किल का है? जब तुम अकेले करोगे तो मुश्किल का है, लेकिन जब तुम प्रभु की मदद के साथ, प्रभु की आत्मा के साथ, तुम अकेले नहीं बल्कि प्रभु का सहायता तुम्हारे साथ लेकर जाओगे, तो ये कोई मुश्किल का काम नहीं है। हम अगर समझेंगे मुश्किल तो मुश्किल है, हम अगर समझेंगे आशा तो आशा है। और आशा करने वाला परमेश्वर है दोस्तों, उसमें से रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर है। देखो हम लोग है ना किसी का भी ना ऊपरी रूप बदल सकते हैं, लेकिन किसी के दिल के अंदर का रूप हम लोग नहीं बदल सकते। दिल के अंदर का रूप बदलने वाला एक ही है, वही परमेश्वर और परमेश्वर का वचन, वो दोनों हमारे पास है। तो हम लोग देखो मसीहत क्या होती है, क्या है मसीहत? ऊपरी वेश बदलने का नहीं है मसीहत। यानी मसीहत यानी वो है जो एक इंसान अंदर से बदलता है, अंदर से दिल से बदलता है, वो स्वयं बुराई को दूर करता है। कोई धागा बांध के भेजते नहीं है मसीह लोगों को, हाँ, कोई जादू मंत्र करते नहीं है कि जबरन तुमको अच्छा बनना ही पड़ेगा, नहीं। ये प्रभु का सच्चा वचन है जिसकी वजह से हर एक इंसान अंदर से बदली होता है, जड़ से, दिल से बदली होता है दोस्तों। फिर उसके दिल पे केवल प्रभु का वचन ही राज करता है, और ऐसे लोग ही भले चंगे होते हैं। हाँ, जो अंदर से बदल गया ना वही भला चंगा होता है दोस्तों। जो अंदर से नहीं बदला, केवल ऊपर से बदला और अंदर से वैसे ही काला है, उसको चंगाई नहीं हो सकती है दोस्तों। तो हमें पूरे की पूरी चंगाई चाहिए, तो हमको अंदर से बदलना है, पूरे पाप बाहर निकलना है, और ये केवल एक ही कर सकता है, प्रभु का वचन, प्रभु का वचन, और सिर्फ एक में प्रभु का वचन, जिसके ज़रिए आप लोग जो है अंदर से बदल सकते हैं। तो निर्गमन यानी मैं आपको पहले बताऊँ बाहर निकलना, तो हमें भी अपने अंदर जितने बुराइयां हैं ना उनसे हमें बाहर निकलना है। किसके मदद से? प्रभु के मदद से, प्रभु के वचन के मदद से, प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा की मदद से दोस्तों, और प्रभु की आज्ञा को मानने से, उसकी आज्ञा का पालन करने से हम लोग जो है इस हमारे बुरे हरकतों से निर्गमन हो सकते हैं, हमारे बुरे आदतों से भी हम निर्गमन हो सकते हैं दोस्तों। तो निर्गमन केवल ये मूसा इसका कहानी नहीं है, ये कहानी सुनते सुनते एक सुसमाचार है। ये सुसमाचार सुनते सुनते, इन हालात को पढ़ते पढ़ते, इन हालात को समझते समझते हमें भी अपने बुरे हरकतों से, अपने बुरे करतूतों से, अपने बुरे क्रियाओं से, अपने हर एक बुराई से हमें निर्गमन हो जाना है दोस्तों, हमें छोड़ देना है दोस्तों। मैं आप लोगों से एक बात कहा था 2-3 दिन पहले कि आज से हम लोग ये फैसला करेंगे कि चद्दर जो है पवित्रता के बारे में कहा था कि चप्पल जूते उतर, जिस जगह पे तो खड़ा है वो पवित्र अति पवित्र स्थान है कर। तो दोस्तों हमने भी उस दिन मैंने
वीडियो में बताया था कि हम फैसला करेंगे आज से कि चद्दर जो है उसका निचला हिस्सा नीचे रखेंगे, ऊपर का हिस्सा ऊपर ही रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सारी बातें निभा रहे हैं। अगर कोई नहीं निभा रहे हैं तो केवल यहाँ से सुनकर इधर से छोड़ देने वाले में से है। तो ऐसे लोगों के अंदर वचन नहीं जाएगा, केवल कहानी जाएगी, कहानी जाएगी। सिर्फ कहानी के पीछे का जो सारांश है, जो तात्पर्य है, जो बदलने वाला जो पन है, वो नहीं उतरेगा उनके अंदर। जो लोग ये सब करने के लिए खड़े होंगे या वो लोग करने के लिए ठान लेंगे, वो लोग ही इस सब बात से आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो हमें केवल ये कहानी सुनना नहीं है, हमें बदलना है, अपनी बुराइयों को अपने को बाहर करना है, निर्गमन हो जाना है, उससे दूर हमें भाग जाना है दोस्तों। कहाँ भागना है हमें और कहाँ यात्रा करना है हमें? दूध और मध की धारा बहने वाले देश, कनान देश, यानी परमेश्वर तुम्हें देने वाला देश, परमेश्वर तुम्हें देने वाली आज्ञाओं को मानना है। ठीक है दोस्तों। तो ये 6वां अध्याय जो है बहुत हिम्मत देने वाला अध्याय है और प्रभु का सामर्थ दोबारा प्रभु बताता कि मैं करूँगा, तुम लोग जाओ, मैं करूँगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि फिरौन खुद ही तुमको अपने हाथों से बाहर निकालेगा, बोले जाओ करके बोलेगा, और ऐसा हरकत मैं करवाऊंगा उससे करके प्रभु फिर से दिलासा देता है। 6वां अध्याय जो है दिलासा देने वाला काम है, हिम्मत देने वाला काम है। और हिम्मत और दिलासा किसको चाहिए? जिसकी हिम्मत नीचे उतर गई होगी, हाँ, जो हिम्मत से हार गया होगा उसी को हिम्मत की ज़रूरत है। और जो लोग हार नहीं गए उसको हिम्मत की ज़रूरत नहीं है। मूसा को लगा कि कोई सुन रहे नहीं है मेरा, ना ही फिरौन राजा सुन रहा है और ना ही इसलिए लोग सुन रहे हैं करके उसकी हालत जो है वो मायूस हो गया, वो बहुत मायूस हो गया वो। तो हम जब भी मायूसी होते हैं इस अध्याय को कि परमेश्वर करेगा, ये उसी का काम है, प्रभु करेगा, इसका हमें हिम्मत लेना है दोस्तों। तो इस अध्याय में आधा पूरा स्टोरी है और आधा पूरा याकूब के वंशज का नाम है दोस्तों। तो हमें भी अपने ज़िंदगी में, आप देखो, किसी को सुसमाचार बांटना होता है ना, तो तुम एक नाम लिख लो डायरी में कि तुम्हारे किस किस को बोलने का है, ठीक है? तो कोई नाम नहीं मिलता है। लेकिन अगर तुम्हारे घर में ब्याह होगा और तुम्हें दोस्तों को निमंत्रण देना होगा शादी में, ब्याह में आने के लिए, कार्ड छपाने के लिए, तुम लिस्ट बनाओ, 100, 150, 200 नाम निकलेंगे, बराबर? तो इतने लोगों को आप जानते हो, तो इतने लोगों को तुम जानते हो, इतने लोगों को, तो उनकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं तुम पर होती है। बाकी प्रभु करेगा। एक दिन मैंने डायरी में सुसमाचार किसी को उसको बताने का सब लिख के लिया था, कम से कम 120 नाम तो मैंने लिखा लाइन से, इतना लंबा। आपको पता है मैंने वो रख दिया था प्रार्थना करके, फिर दोबारा मैंने बहुत दिन उसके डायरी मूव भी नहीं देखा उस डायरी का। थोड़े दिन हो गए उसको, उसी डायरी को कीड़े ने खा लिया। यानी शैतान वो नहीं चाहता है कि प्रभु का काम हो, परंतु हमें करना है। मूसा फिर से बोलता है यहाँ पर, प्रभु मुझे मत भेज तू, मैं नहीं बात कर सकता हूँ प्रभु। वो लोग मेरी बात, फिरौन राजा कहाँ राजा और कहाँ मैं, मुझे बात करने को नहीं आता, वो कहाँ मेरी बात सुनेगा प्रभु। दोस्तों, हम सभी लोग प्रभु की प्यार बांटने के बारे में, प्रभु की शांति बांटने के बारे में हम लोग बहुत पीछे हट जाते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं कि हमारा परिवार नाम लिया बस हो गया, हमारा भला है तो बस हो गया। ऐसे नहीं है दोस्तों, प्रभु का काम हमें करना है, ठीक है, और प्रभु के साथ हमें चलना है। और इस अध्याय से हमें हिम्मत आनी चाहिए कि सच में प्रभु करेगा। एक बार में कोई नहीं सुना, दोबारा उनको बोलने का। अभी आगे देखो कितने बार मूसा को जाके दौड़ के बोलना पड़ता है, फिरौन को, इस्राएलियों को, फिरौन को, इस्राएल लोगों को, फिरौन को, लोगों को, कितने बार बोलना पड़ता है दोस्तों। तो हमें भी सोचो कितनी बार बोलना होगा, कितने बार मिलना होगा दोस्तों से, और कितने बार प्रभु के बारे में बताना होगा दोस्तों। तो ये
हमारे अंदर आनी चाहिए। मूसा को देखकर हमें सीखना चाहिए कि हाँ, प्रभु उसको भेजा है, बोला मैं तेरे साथ हूँ, तो जाके उनको बोल। वो नहीं सुन रहे, बोला फिर भी उनको बोल। वैसे ही हम भी जिसको बोलेंगे ना, वो नहीं सुनेगा, वो नहीं सुनेंगे। फिर से बोलना है उनको। जब भी तुम उनको मिलोगे, इसी मकसद से मिलो, बहाना कुछ भी हो, मकसद अपना पूरा होना चाहिए दोस्तों। तो ये जो अध्याय में जो अपने को सीख मिलती है दोस्तों, इसी अध्याय में उसकी आज्ञा मानना चंगाई है। उसकी आज्ञा मानोगे तो चंगाई प्रभु करेगा। अगर मूसा बोलता मैं नहीं जाऊँगा, तो प्रभु उसको नहीं छोड़ता था। ठीक है दोस्तों, तो हमें प्रभु का काम करना है। ये सुसमाचार का काम है, और सुसमाचार ने अच्छा समाचार आपको बताया मैंने। तो ये सब काम हमें भी करना है दोस्तों। तो आज से हम लोग जागरूक होंगे, हमारे आस पड़ोस आजू बाजू में, हाँ, जब भी मौका मिले प्रभु के बारे में बोल देने का। कोई बीमार है, सीधा बोल दो, तुम्हारी गवाही दे दो कि देखो जब मैं भी बीमार था तो मैं प्रभु में गया, तब मुझे ठीक हो गया कर। इतना ही बोल दो, ऑटोमेटिक प्रभु वो बातों से काम करेगा। प्रभु उसकी तुम्हारी बातों को ना, जब वो अकेला रहेगा, गूंजेगा उसके मन में। और ये केवल प्रभु कर सकता है, ये कोई इंसान नहीं कर सकता है। तो इंसान का काम इंसान करना चाहिए, प्रभु का काम प्रभु को करना चाहिए। तो हम हमारी काम करेंगे और प्रभु का काम करेगा, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। ऐसी स्थिति सुसमाचार को कभी मरने मत दो। वो जीवित सुसमाचार है, हमारा खुदा भी जीवित है, और सुसमाचार भी ज़िंदगी में जिंदा ही रहेगा। तो इस जिंदा वचन को लेकर, हाँ, मरे हुए लोग हैं जो नाम के लिए ज़िंदा है, उनमें डाल दो, उनको ज़िंदगी मिल जाएगी, अच्छा रवैया मिल जाएगा, अच्छी ज़िंदगी मिल जाएगी। ऐसी स्थिति प्रभु सदा हमारे साथ सुसमाचार के काम के लिए, प्रभु के काम के लिए, अपनी प्रभु की एक बड़ाई के काम गवाही के रूप में बोलने के लिए सदा सर्वदा प्रभु हमें देता रहे। आमीन। प्यारे प्रभु, जो वचन बोया है पिता, 100 गुना फलवंत अमर सुनने में यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, कबूल कर। आमीन। सभी लोगों को मरना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग निर्गमन का एक अध्याय पढ़ रहे हैं। कृपया करके आपसे विनती है मेरी कि हर दिन एक अध्याय पढ़ो। ये कोई बोझ का काम नहीं है, ठीक है। हर दिन अपने को एक अध्याय पढ़ना ही पड़ेगा। आज तक किसी ने नहीं पढ़ा, तुरंत ख़त्म कर लो। आज 6वां चालू है, कल 7वां शुरू करो। आज 6वां पढ़ो, कल 7वां पढ़ो, और साथ ही साथ पहला दूसरा तीसरा अगर नहीं पढ़ा होगा तो फिर से उसको पढ़ना शुरू करो दोस्तों। लेकिन बिना पढ़े आप लोग दिन मत काटो, ये अच्छी बात नहीं है। ओके, सभी लोगों को मरना था।